हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभ बिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक साइकिल। ठीक। कार्डियक साइकिल होता क्या है? जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उस सिक्वेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और यह जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल तब होती है, शुरू होती है एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन किया, मतलब कि यह आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब इस आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन फिन जब होगा, उन दोनों के बीच के हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। उन दोनों के बीच में जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा वो होगा कार्डियक साइकिल। ठीक। मैंने बता दिया पहले, सीरीज वाइज सिक्वेंशनल चेंजेस इन टेक प्लेस, मतलब इसके अंदर जो सिक्वेंशनल चेंजेस देखने को मिलता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वही होता है कार्डियक साइकिल। ठीक। और उसमें क्या क्या होता है? आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। ठीक। आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। अब जब उस आर्टरिया का रिलैक्सेशन होगा तो आर्टरियल डायस्टोल बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल जब रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकल का तो उसे हम बोलेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। अब कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है तो हमें पता है, तो एक मिनट में हार्ट जो होता है 72 बीट करता है। तो एक बीट जो होगा, एक बीट कितने सेकंड का होगा, वही एक बीट को ही कार्डियक साइकिल बता रहा है। एक बीट को ही क्या कार्डियक साइकिल बता रहा है, क्योंकि एक बीट को ही कार्डियक साइकिल बता रहा है। मतलब कि एक हार्ट बीट को शुरू होकर के नेक्स्ट हार्ट बीट, तो एक ही हार्ट बीट हुआ ना, तो उसी को बोल रहा है कार्डियक साइकिल। तो एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट कर रहा था और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि एक हार्ट बीट जो होता है आपका 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक, 0.8 सेकेंड का हार्ट बीट होता है एक बार का। ठीक। और उसके 0.8 सेकेंड में आर्टरिया का सिस्टोल होता है और आर्टरिया का डायस्टोल होता है। और उसी 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हो जाता है, वेंट्रिकुलर का डायस्टोल होता है। ठीक। अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है आर्टरिया सिस्टोल का। ठीक, जो आर्टरिया सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का होता है। ये थोड़ा देख लीजिए पहले इधर, जो आर्टरिया सिस्टोल होती है, मतलब आर्टरिया जब सिस्टोल होगी वह 0.1 सेकेंड का होगा। ठीक। अब उसके बाद जो बचा हुआ 0.7 सेकेंड है, उस 0.7 सेकेंड में जो एट्रिया होगा वह डायस्टोल होगा। ठीक। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वह 0.3 सेकेंड का होता है और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड का होगा। ठीक। मान लीजिए ऊपर वाला क्या है? एट्रिया, और नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल। ठीक, समझिएगा। जो 0.1 सेकेंड में आर्टरिया का सिस्टोल हुआ, ठीक, 0.1 सेकेंड में, अब यह आर्टरिया का सिस्टोल हो गया 0.1 सेकेंड, बाकी 0.8 सेकेंड के लिए अब यह आर्टरिया क्या होगा? डायस्टोल होगा। डायस्टोल होगा का मतलब क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो और साथ साथ में ही चलता रहता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। ठीक। अब वेंट्रिकल क्या होगा? वेंट्रिकल जो होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड पर होगा। 1 2 3 सेकेंड हो गया तो सिस्टोल हो गया। अब बचा हुआ 0.5 सेकेंड होगा, डायस्टोल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आर्टरिया का सिस्टोल हो गया 0.1 सेकेंड हुआ, उसका 0.2 सेकेंड हुआ, 0.3 सेकेंड हुआ, तुरंत ये नीचे वाला जो होगा वेंट्रिकल का सिस्टोल होना शुरू कर देगा, लेकिन ये 0.1 सेकेंड बाद डायस्टोल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आर्टरिया का डायस्टोल होता है तब 0.3 सेकेंड पर वेंट्रिकल का क्या हो जाता है? सिस्टोल। उसके बाद यह डायस्टोल होता ही रहेगा, 0.3 तक होता ही रहेगा, क्योंकि इसे आर्टरिया का 0.7 तक जाना है। तो 0.3 तक पहुंचा तो इसका सिस्टोल हो गया, और 0.3 पर तो इसका रिलैक्सेशन नहीं होगा ना आर्टरिया का, 0.7 तक होगा, उसको 0.4 जाएगा
जैसे 0.4 जाएगा इसका ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा, इसका भी रिलैक्सेशन होना शुरू कर देगा। 0.7 तक पहुँचने तक इसका भी आर्टेरिया का भी रिलैक्सेशन हो जाएगा और वेंट्रिकल का भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टेरिया का सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल साथ साथ चलता रहता है। ठीक इस तरीके से होता है। ये हुआ। उसके बाद नीचे 0.3 सेकंड ये हो गया, रिलैक्सेशन हुआ, इसका भी रिलैक्सेशन हुआ, इसका हुआ, फिर इसका होता है, इसका होता है। ठीक इस तरीके से चलता रहता है। ठीक इस तरीके से चलता रहता है डायग्राम। ये 0.1 सेकेंड सिस्टोल हो गया। अब बचा हुआ 0.7 सेकेंड क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक अब देखिए, अब जो वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा वो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होगा। उसके बाद 0.5 सेकेंड क्या होगा, रिलैक्सेशन हो गया। ठीक ये हो गया। ये चारों इवेंट जो होते हैं आपके चलते हैं किसमें, कार्डियक साइकिल में। इसके अंदर भी होता है कई स्टेप, इसके अंदर भी आपका कई स्टेप देखने को मिलता है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है ना, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर एक होगा, इसके अंदर भी 2 पॉइंट आता है। एक होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होगा इजेक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस केस में जो वेंट्रिकल की वॉल्यूम होती है वहाँ पर चेंजिंग नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन दौरान। ठीक और इजेक्शन के दौरान वॉल्यूम चेंज होती है जब ब्लड इजेक्ट आउट होता है वेंट्रिकल से, तब ये वेंट्रिकल के अंदर भी है। ठीक अब जब डायस्टोल होगा तो डायस्टोल में भी कई स्टेप आते हैं। एक होगा रैपिड इजेक्शन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये आप लोग एनसीईआरटी में मतलब कि आप लोग ये नॉर्मली है, फर्दर आगे क्लास में जाएंगे तो आप इसको फर्दर और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ठीक अभी तक आप इतना ही जानिए। ये जो उसके बाद कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होगा वो होगा कार्डियक आउटपुट। ठीक वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होगा उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। और एक होता है स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम का मतलब होता है जब वेंट्रिकल से एक बार में जितना ब्लड पंप किया वह होता है स्टोक वॉल्यूम, वह होता है 70 ml। थोड़ा लिख देते हैं, स्टोक वॉल्यूम वो होता है 70 ml। ठीक वो होगा 70 ml। 70 ml तब होगा जब एक बार में वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, वो होगा 70 ml। ठीक वो 70 ml होगा, उतना ब्लड पंप करेगा। ठीक और कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करेगा। स्टोक वॉल्यूम एक बार में जितना बार वो किया पंप किया 70 ml। ठीक और 1 मिनट में होता है 72 बार। अब 72 बार पंप करना पड़ेगा इसे। 70 × 72 आ जाएगा 49, ऑन एन एवरेज 5 लीटर कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में। ठीक समझ में आया। ये कार्डियक आउटपुट जो होता है यह स्टोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्टोक वॉल्यूम 70 ml इंटू 72 या 75 लेंगे, यह आ जाएगा एवरेज 5 लीटर आ जाएगा। ठीक स्टोक वॉल्यूम आप याद रखिएगा कि एक बार में जितना वेंट्रिकुलर ब्लड पंप करेगा वो 70 ml होगा। और कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में, ये होगा एक बार में, और ये होता है मतलब कि 1 मिनट में। ठीक स्टोक वॉल्यूम एक बार में जितना ब्लड पंप किया, अब वह 1 मिनट में कितनी बार पंप करेगा, 72 बार। जितनी बार हार्ट बीट होगा उसका उतनी बार पंप करेगा, तो 72 बार करेगा, ऑन एन एवरेज 5 लीटर आ जाएगा। ठीक अब नेक्स्ट आपका है हार्ट साउंड। हार्ट जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, वैसे तो 4 होते हैं, अभी तक आप जानिए 2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक पहला होगा लब, उसके बाद होगा डब। ठीक पहला होगा लब, उसके बाद होगा डब। कभी कभी आप भूल जाएंगे तो लब डब, कौन लब पहले आता है, कौन डब आता है। पहले लोगों को क्या होता है, लब होता है तब डूब के मर जाते हैं, ऐसे याद करिए। पहले लब होगा
फिर डूब के मर जाएंगे। इसका मतलब पहला हार्ट साउंड क्या होगा? लब, उसके बाद डब। लब कब सुनाई देगा? आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक, ब्लड पहुंच गया वेंट्रिकल के अंदर, और जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो उस एवी वाल्व होगा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि बताया गया था, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होती है, राइट साइड होगा ट्राइकास्पिड और लेफ्ट साइड होगा बाइकास्पिड। जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वह क्या हो जाएगा? एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा और नीचे से सेमी लूनर वाल्व खुल जाएगा, जो कि पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, राइट और लेफ्ट लंग्स में जाता है, ठीक। लब तब सुनाई देगा जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा। यह लब तब सुनाई देता है जब एवी वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, तब लब सुनाई देता है। और डब तब सुनाई देता है जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक। जब रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकुलर का, तब जा करके एवी वाल्व खुल जाएगा और सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो सेकेंड डब साउंड सुनाई देगा, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा डब, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होने से। अब नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से लेकर के 120-80 mm ऑफ HG होता है, mm ऑफ HG, ठीक। और 120 क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है। 180 क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आप अगर कहीं बीपी चेक कराने जाते हैं तो जो जिस मशीन से चेक करते हैं उसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, और वो ऊपर वाली जो जो 120 और 80 ऑन एन एवरेज होता है, जो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक होता है, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्मल बीपी, ठीक। कभी कभी ये होता है कि कभी कभी डिजीज की केस में डिसऑर्डर हो जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है आपका जानते हैं? हाइपरटेंशन के अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वह बढ़ करके 140 mm/Hg के ऊपर हो जाता है, ठीक। और जो डायस्टोलिक आर्ट्रियल प्रेशर होगा वह हो जाएगा 90 mm/Hg से ज़्यादा हो जाएगा, तब जाकर के हाइपरटेंशन हो जाता है। और हाइपरटेंशन में क्या गड़बड़ी होता है? ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। हाइपरटेंशन होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस रहेगा, और किडनी के डैमेज होने का चांस रहेगा हाइपरटेंशन की केस में, ठीक। और हाइपोटेंशन तब हो जाता है जब ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाएगा, 110 mm/Hg सिस्टोलिक से कम हो जाएगा, और 70 mm/Hg किससे कम हो जाएगा? डायस्टोलिक वाला, ठीक। ये रहा आपका डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। ये हो गया पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड